जो बिज़नेस अकाउंट होता है उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको जो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स होते हैं, उसकी जो रेशियोज़ होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बिज़नेस 2 तरह से आप बना सकते हैं, एक बिज़नेस सोल और एक बिज़नेस यूज़िंग योर एलटीडी या एलएलसी। और जो भी आपकी पेमेंट होगी, आपको किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी कि आपने इतनी सेलिंग करनी है। आप अनलिमिटेड सेल कर सकते हैं, जैसे कि ये वाली अमाउंट है, हम इसको विथड्रॉ भी करेंगे। ये चूँकि बिज़नेस सोल है, एक होता है बिज़नेस एलटीडी के ऊपर, जो एलटीडी के ऊपर होता है वो ऑटोमैटिकली आपको 2 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर पे आउट करता है। जो बिज़नेस सोल होता है, उसका मतलब ये है कि आपने खुद विथड्रॉ करवानी है, जितनी अमाउंट आप विथड्रॉ करवाना चाहें। इस सारी अमाउंट को हमने पाउंड टू पीकेआर कर लिया, 410 हमारे पास पाउंड है। ईबे की सारी फीसेस निकालने के बाद जो हमारे बैंक अकाउंट में आए हैं, आप देख लें 1,51,000 जो अमाउंट है वो हमने रिसीव की है। इसको अगर हम विथड्रॉ करवाना चाहें तो हम इस विथड्रॉ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसी अमाउंट को हम आपको जो वाइज का अकाउंट है उसके ऊपर भी दिखाएंगे, वाइज को लॉगिन करके भी दिखाएंगे। जो बिजनेस होता है, बिजनेस में आप अपना मोन्जो का बैंक अकाउंट, मरकरी का बैंक अकाउंट फॉर यूएसए, मोन्जो का बैंक अकाउंट फॉर यूके, वाइज का बैंक अकाउंट फॉर यूके, वाइज का बैंक अकाउंट फॉर यूएसए। आप इस तरह के जो बैंक अकाउंट हैं जो कि वर्चुअली आप इनको जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है ईबे, अब आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो मेरे पास इधर विड्रॉल का ऑप्शन है, तो मैं इस विड्रॉल अमाउंट के ऊपर क्लिक करूंगा और 410 हमारे पास इसकी अमाउंट है, 410.62 और हमने इसके ऊपर क्लिक किया और थोड़ा सा वेट करते हैं हम कि हमारी जो अमाउंट है विड्रॉ हो रही है या नहीं। तो बेसिकली हम जो बिजनेस अकाउंट है उसके बात कर रहे हैं कि हमने बिजनेस अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। अच्छा, ये वाली अमाउंट हमारे जो वाइज का बैंक अकाउंट है उसमें आ गई है और हमने इसी को अपने जो वाइज का अकाउंट है उसमें वेरीफाई करना है। तो हम इधर डन के ऊपर क्लिक करते हैं और आप इधर देख लें कि हमारी जो सारी अमाउंट है वो इधर से जो है वो विड्रॉ हो चुकी है और इस टाइम ज़ीरो इधर अवेलेबल है और हमारा जो टोटल फंड है वो जो भी हमारी आज की सेलिंग आई होगी वो उसके मुताबिक इधर अवेलेबल है। तो अब हम चलते हैं वाइज के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर, ताकि हम इसको वेरीफाई करें कि हमारे ये वाइज में हमें रिसीव हो चुकी हैं या नहीं, ताकि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रहे। तो इधर से हम अपने जो वाइज का बैंक अकाउंट है उसको लॉगिन कर लेते हैं। हमने अपना जो वाइज का अकाउंट है उसको लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वाली अभी जो अमाउंट है हमने विड्रॉ करवाई है वो आपको सारी इसकी जो ट्रांजैक्शंस है वो देखने को इधर मिल गई। अगर आप इसको सी आल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो सारी ट्रांजैक्शंस होंगी जो कि आपने खुद की होंगी इधर आप देख लें। जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इधर देखने को मिल जाएगी। ये वाली जो अभी हमने जो अमाउंट है जो हमने ट्रांजैक्शंस की है वो आपको इस साइड के ऊपर देखने को मिल गई। और उसके बाद आता है लिंक टू वाइज अकाउंट। इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये लिंक टू वाइज उनके लिए है जो अपना ईबे के ऊपर एज अ बिजनेस करना चाह रहे हैं, अपने ईबे को एज अ बिजनेस अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। एक तो हमने सॉल्यूशंस आपको दे दिया कि आप पाकिस्तान में रहते हुए पियोनियर का अटैच करके अपना ईबे के ऊपर बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशंस उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म अपना बिजनेस ईबे के ऊपर जो है वो करना चाह रहे हैं। दो तरह के बिजनेस अकाउंट आप जो है वो बना सकते हैं। एक आप बनाएंगे ईबे सोल, अगर आपका कोई भी रिलेटिव है या कोई दोस्त रहता है तो आप उसके नाम के ऊपर अपना ईबे का अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारा कुछ आपकी अपनी डिटेल के ऊपर हो, जैसे कि हमने ये वाला ईबे का अकाउंट बनाया है जो कि हमारी पर्सनल डिटेल के ऊपर है, सारा हम ही ऑथराइजेशन है इसके, हम ही इसके टैक्स पेयर करते हैं, सारा कुछ आपके हैंड के ऊपर हो, बिजनेस आपके नाम के ऊपर हो, तो इसके लिए आपको एक कंपनी चाहिए। अगर आप यूके में हैं तो आपको एक एलटीडी चाहिए, अगर आप यूएसए में हैं तो आपके पास एक एलएलसी होना ज़रूरी है। लेट से आप यूएसए में अपना एक बिजनेस रजिस्टर्ड करना चाह रहे हो ईबे के ऊपर, तो आपको यूएसए का एक एड्रेस भी चाहिए और आपकी जो यूएस है उसमें एलएलसी भी फॉर्मेट होनी चाहिए। अगर तो आप ये सारी फॉर्मेशन खुद कर लेते हैं, कंपनी को फाइल कर लेते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप चाहते हैं कि कोई कंपनी ऐसी हो जो कि रीजनेबल प्राइस के अंदर ये सारी सर्विसेज आपको दे, आपके पास कोई एड्रेस नहीं है, तो ये कंपनी आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आपको ये एलएलसी भी बना के देंगे, आईटीएन नंबर भी प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद आपको बिजनेस एड्रेस भी, इसकी सर्विसेज भी देंगे। तो अगर आप इनका ओनली आईटीएन बाय करेंगे तो इनकी जो फीस है वो तकरीबन $348 है। अगर आप इनकी सारी सर्विसेज लेंगे जिसके अंदर एलएलसी भी होगा और बिजनेस एड्रेस भी होगा और ये नंबर भी होगा, तो आपको जस्ट 298 जो डॉलर है वो कॉस्ट देनी पड़ेगी। देखिए, बहुत सी कंपनियां हमने एक्सप्लोर की हैं, जो दूसरी कंपनी है उनका जो रेट्स हैं वो तकरीबन
$400 से स्टार्ट होके $600 तक जा रही हैं, और इनका जो टाइम है वो 1 मंथ से लेके 2 मंथ तक का टाइम है। लेकिन ये कंपनी आपको विद इन 2 to 3 वीक्स के अंदर आपका जो आईटी है और जो आईटीएन है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको पूरे $50 जो है वो डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बिजनेस अकाउंट का ये होता है कि आप इस तरह का आपको एक ईबे का वेरीफाइड अकाउंट मिल जाएगा, जिसकी जो सेलिंग लिमिट होगी वो अनलिमिटेड होगी। और जब आप ईबे का अकाउंट बिजनेस क्रिएट करेंगे तो आपको आईटीएन और एसएसएन रिक्वायर्ड होगा, जो कि 9 नंबर का होगा। वो आप इधर ऐड करके अपने बिजनेस को अपने नाम के ऊपर वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आपका अपना स्टोर है शॉपिफाई का, या आप वो कॉमर्स का वेबसाइट के ऊपर आप बनाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक पेपाल भी चाहिए। तो पेपाल बिजनेस बनाने के लिए आपको एसएसएन नंबर चाहिए होता है, ताकि आपकी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई हो और आप पाकिस्तान में रहते हुए पेपाल को भी यूज कर सकें। तो आपने इसको किस तरह से साइन अप करना है, या किस तरह से आपने अपना जो नंबर है अपने ही नाम के ऊपर आईटीएन नंबर लेना है, तो सिंपल आपने इधर अपना नाम ऐड कर देना है। और नाम ऐड करने के बाद आपने ऑर्डर नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। लेट्स से आप चाहते हैं कि जी आपकी कंपनी भी आप चाह रहे हैं, इनसे सारी सर्विसेज चाह रहे हैं, तो आपने इधर अपनी कंपनी का नेम ऐड कर देना है। जैसे कि हमने अपनी कंपनी का नेम ऐड कर दिया, और आपकी जो भी कंपनी की टाइप है एलएलसी, और उसके बाद आपने अपना जो जो भी आप स्टेट चाह रहे हैं, और उसके बाद आपने ऑर्डर्स नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका ये वाला जो ऑर्डर्स है ये सबमिट हो जाएगा, और इनकी जो टीम है वो आपसे रब्ता करेगी, और जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेंगे कि ये चीज़ें आप हमें प्रोवाइड करें। तो अगर आपको कहीं पे कोई भी इशू आता है, तो इनकी जो लाइव टीम है वो 24/7 अवेलेबल है। आप डायरेक्टली इनसे चैट भी कर सकते हैं थ्रू ईमेल। आपने चैट के ऊपर क्लिक करना है, तो उनकी जो डेडिकेटेड सपोर्ट टीम है वो कनेक्ट हो जाएगी। आप इनसे अपना जो इश्यूज है वो डिस्कस भी कर सकते हैं। ऑलरेडी 10 से 12 जो हमारे कस्टमर हैं वो इसी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम प्रोसेस के ऊपर बात करें, तो अब इनका सारा जो प्रोसेस है ये किस तरह से वर्क करता है, आप इधर से भी रीड आउट कर सकते हैं।